हरिश्रवास साहब, शहदा को याद करने का कोई ख़ास दिन तो आज मनाया जा रहा है, लेकिन तो हमेशा जब भी पाकिस्तानी कौम है वो इस एहसान को ज़रूर याद रखती है, वो जो कर्ज़ है, जो लहू से वो इस वतन के लिए कुर्बान कर गए हैं शहदा। तो आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम तकबीर शहदाए पाकिस्तान मना रहे हैं और एक हमेशा पूरी कौम को पता है, सब जानते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बेशक इसके लिए आप जब भी कोई ऐसी बात होती है, अभी फौज में तो हमेशा से ही अपने हम शहीदों को बहुत ज़्यादा उनकी लवाहिकीन को, फैमिली का ख्याल करते हैं, लेकिन इसके साथ जो अभी 9 मई का इंसिडेंट हुआ उससे बहुत दिल आजारी है। बहुत आई कुड नॉट इमेजिन कि हमारी लाइफ स्पैन में कभी हम ये देखेंगे कि हमारे शोधा के मज़ार यादगारों के साथ, फिर उनके मोनूमेंट्स के साथ जो कुछ किया गया है वो तो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, लेकिन साथ ही साथ देखना ये कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। एक नैरेटिव आपकी एक पार्टी लीडर ने नैरेटिव ये बिल्ड कर लिया कि फौज में मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, फिर उसके बाद जो होते हैं आपके ऑफिसर, जो इसके बाद कई किस्म की बातें की कि जानवर एनिमल तो न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद आपने जन बाजवा का जिक्र, फिर दूसरा जनरल का जिक्र, फिर अल्टीमेटली नए चीफ आर्मी स्टाफ का। तो उन्होंने जो एक डेढ़ से नैरेटिव बिल्ड किया उसके कल्मिनेट हुआ है बनाई में, जो लोगों को ब्रेन वॉश कर दिए, सब कर दिए। ये बहुत ट्मेंडस लॉ। देखिए, दुश्मन जो 75 साल में चाहता था करना कि किसी तरीके से भी मजबूत फौज होती है अवाम की ताकत के साथ। जो फौज का और अवाम का रिश्ता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस पर दरार डालने की कोशिश गई, जो फौज ने बड़ी हिकमत अमली से प्रोफेशनल रिस्टेंट होके उसको फौज को डिसंगेज किया और ये नौबत नहीं आई। लेकिन आप सोचेंगे कितनी उन फैमिलीज को, उनकी विडोज को, उनके पेरेंट्स को शोधा की कितनी तकलीफ हुई होगी। आप कैप्टन कर्नल शेर की बात करें, मैंने 12 NLA कमांड किए जिसमें ये निशान अदली और हवलदार लालिक जान थे। कैप्टन शेर इतना निडर और जोशीला और एक बहादुर ऑफिसर था कि उसमें आपके सामने जब लड़ाई हुई कारगिल में, तो उनका ब्रिगेड कमांडर पोस्ट पे आके कह रहा था कि इसको मारो, इसको मारो, ये हमारा नुकसान कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ये डर ही नहीं रहा था। जब शहीद हुआ तो उसके बाद उन्होंने जब उसकी बॉडी को देखा तो बड़े एहतराम से उठाया और उसकी पॉकेट में डाल दिया, चेस्ट की पॉकेट में, कि जी ये ऑफिसर जिस जमा मर्दी से बाजी से लड़ा है। तो उसमें वो आप इसने कहा जी इसको एक हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ये उसकी आप अगर यादगार को जाके आप उसकी बेइज्जती करेंगे। MM वालन जिसके दुनिया में एयर अकेडमी में पढ़ाया जाता है, जिससे बहादुरी उन्होंने दिखाई है, वो उसको वहां जाके जला दिया। तो ये बहुत ही एक, मैं तो सबर नहीं कर सकता था। और इसलिए आज के दिन जब ये यौम यकजहती भी है, शहदा का डे भी मना रहे हैं, ये हमें आज अहद करना चाहिए कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को मजबूत हो जाना है। और मजबूत फौज के लिए अवाम का साथ बहुत जरूरी है। अवाम और फौज मिलके यू फाइट एज ए नेशन, और मजबूत फौज होगी तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत होगी। बिल्कुल, मतलब ये कि ये दुश्मन चाहता है कि फौज कमजोर करके फौज को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। ये आज के दिन हमें याद करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। पाकिस्तान फौज के साथ है और फौज अवाम के साथ एक हिस्सा है, मतलब ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कुछ शरपसंदों की जानिब से, एक सियासी जमात की जानिब से और फिर उनके लीडर की जानिब से जो जिक्र आप भी बात कर रहे हैं, ये सियासत को सियासत की हद तक हमेशा रखा गया और हमेशा रहना भी चाहिए वहीं तक। उसके आगे तो फिर तो सर ये एक दीवार हायल करना और स्टॉप का बटन लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे तो कौम को तकसीम करने वाला मामला है, जिसमें सियासत पे दान भी शामिल है, पार्लिमान भी शामिल है, फौज भी उसी का हिस्सा है। तो ये तो बड़ा ज़रूरी था और है, और आइंदा भी ये सबक होना चाहिए कि जिन्होंने किया उनको करार वाकई सज़ा भी हो। आज के दिन का तकाजा तो फिर ये भी है। बिल्कुल मुदस्सर, बात यह है कि देखें, सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। आप हुकूमत को जो मर्जी क्रिटिसाइज करें, उनकी लीडरशिप को करें, दैट्स ओके, बट डोंट ड्रैग। जब फौज कैरी भी है पॉलिटिकल, तो फिर ड्रैग क्यों करते हैं? अननेसेसरी आपने ये किया, उसको आपने एंटी एक एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड कर लिया, जिससे ये नुकसान हुआ। ये ऑनेस्टली फिर जो लोगों ने किए, आई एम सर्टेन उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो रिंग लीडर्स हैं, जो प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन आप फिर ये इमरान खान को चाहिए था कि या तो ये आते टीवी पर कहते जी आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी वजह से हुआ है, मैं इसके एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कौम से, अवाम से, मिलिट्री से मैं माफ़ी मांगता हूँ और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इश्तिहाल में आ गए बच्चे जिनको समझ नहीं थी उनको अब माफ़ कर दिया जाए और उसकी जगह मैं हाजिर हूँ, मैं इसे जो करने के लिए ये लीडरशिप होती है। आप उनको ओन भी ना करें, ना उनके मुकदमों को करें, गरीब फैमिली से बच्चे बच्ची हैं उनका क्या होगा, ये चीज़ें समझने की, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए था। और आपने अपने लोगों, अपनी पार्टी को तबाह करके रख दिया। आप सिर्फ अपनी एक अना की खातर और एक सोच की खातर जो आपने वहाँ के माइंड पल्यूट कर दिए, तो ये आई थिंक इन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। आइंदा के लिए एटलीस्ट आज हमें एक अहद करना चाहिए और हमारे नौजवानों को खास तौर पे, क्योंकि इन्हीं नौजवानों से कल कोई कैप्टन होगा, कोई मेजर होगा, कोई जनरल होगा, फिर इंशाल्लाह चीफ आर्मी स्टाफ भी होगा, शहीद भी इनमें से होंगे। तो ये चीज़ सोच के हमें आज इनको लेके ऐसे तस्दीक करके ये हमें आज तक बना सकते। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम बात है जो आपने की है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।